नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज़ अपडेट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे ईएसपी कैटेगरी की जो लिस्ट जारी की गई 657 कैंडिडेटों की, उनको न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट बनवा सकता है, कौन नहीं बनवा सकता, और नॉर्मल वेटिंग लिस्ट है जो ग्रुप डी की नॉर्मल वेटिंग लिस्ट है, उसका इंतजार कर रहे कैंडिडेटों को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएसपी कैटेगरी के बारे में। अगर ईएसपी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 657 कैंडिडेटों की जो लिस्ट जारी की गई है उसको हम थर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको भी पता है ये लिस्ट खेल निदेशालय को भेजी गई है एचएसएससी की तरफ से, जिसके अंदर 455 कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट के हैं और 200 के तकरीबन कुछ कैंडिडेट जो हैं पहले जो नौकरी कर रहे थे उन्हीं को मौका दिया गया है कि आप न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। तो कंप्लीट 657 कैंडिडेटों की लिस्ट भेजी गई है डीएसओ ऑफिस में। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से या ईएसपी कोटे के जो खिलाड़ी हैं उनको न्यू ग्रेडेशन बनवाना है और उनकी वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी। कितने कैंडिडेटों की लगेगी वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहे हैं कैंडिडेटों को, क्योंकि बनेंगे तब। आपको भी पता है इसके अंदर फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा है। और अब बात करते हैं किन कैंडिडेटों के बन सकते हैं, किन के नहीं बनेंगे। तो जो 25 अगस्त 2018 के बाद के अगर किसी ने गेम खेला है फेडरेशन के अंदर और वो उसके बेस पे सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उनके सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। 25 अगस्त 2018 से पहले जिन्होंने स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे स्कूल फेडरेशन के अंदर कहीं भी गेम खेला हो, किसी भी फेडरेशन के अंतर्गत खेला हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई है तो आपका जो है सर्टिफिकेट बन जाएगा। आपने फेडरेशन के अंदर गेम खेला होना चाहिए तो आप न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट 31 अक्टूबर तक बनवा सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने इसके बाद खेला 25 अगस्त के बाद किसी भी फेडरेशन के अंदर गेम तो सर्टिफिकेट जो बनवाया आपने वो न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। उन्हीं कैंडिडेटों का वैलिड होगा जिन्होंने सर्टिफिकेट 25 अगस्त 2018 से पहले फेडरेशन सर्टिफिकेट है उनके पास और बाद में अब न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट उनका बिल्कुल बन जाएगा। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। ईएसपी कैटेगरी के बारे में कैसे किस किस का बन सकता है, किसका नहीं बनेगा, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ईएसपी कैटेगरी वाले कैंडिडेटों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जो कैंडिडेट हैं आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 25 अगस्त 2018 से पहले के जो कैंडिडेट जिसके पास फेडरेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का सर्टिफिकेट है उनका बिल्कुल बन जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फेडरेशन के अंदर खेले थे और आप एक पार्टिसिपेंट थे, सिर्फ आपने भाग लिया, वहाँ से हार के आ गए थे आप, और वो वैलिड नहीं होगा। आपके पास पोजीशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका ईएसपी का जो न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। 31 अक्टूबर तक आप बनवा सकते हैं और उसके बाद आपका जो वेटिंग लिस्ट लगेगी फाइनल 100% आपका नाम होगा उसके अंदर। और इसके बाद के जो कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट ने ऐसे ही किया हुआ था और जो टर्मिनेट हुए हैं उनका भी यही कारण रहा है। 2018 के 25/8/2018 के बाद जो LP 1332 है उसी के अंदर भी यही निर्देश दिए गए हैं कि जो 25/8/2018 के बाद जिसके भी किसी भी फेडरेशन में खेला हो न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जो बने हैं वो वैलिड नहीं होंगे। इसी कारण से उन्हें 5-5 महीने नौकरी करने के बाद भी टर्मिनेट कर दिया गया है। और अब बात करते हैं नॉर्मल वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में। तो नॉर्मल वेटिंग लिस्ट वालों को आप सभी को पता है, तो नॉर्मल वेटिंग लिस्ट का जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं उनकी जो लिस्ट है वो अक्टूबर में जो एक केस पेंडिंग है उसके कारण अटकी हुई है। और उनको मैं यही बोलूँगा कि जिस तरह से ईएसपी वालों ने एकजुट होकर कदम उठाया है, विजिलेंस जांच भी हुई, क्योंकि कदम उठा वीएसपी वालों ने जब इकट्ठे होकर कदम उठाया तभी ये सब कुछ हुआ है। जांच भी हुई है, उसके बाद आपने देखा होगा लिस्ट भी आई 657 कैंडिडेटों की, और एक लिस्ट और 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं एक और आएगी बिल्कुल। तो जब आप एकजुट होकर काम करेंगे तभी जो ग्रुप डी थर्ड वेटिंग लिस्ट की भी पोस्टें काफ़ी खाली हैं, अगर आप इसके लिए कदम उठाएंगे तो आपका भी बिल्कुल मौका मिल जाएगा। जिसको लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो सभी को एकजुट होकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बारे में यही कहेंगे। जो केस है वो अभी पेंडिंग है, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। थैंक यू दोस्तों।